सो हे एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। एंड इस मिक्स वाले सीजन में, जिसमें ना ठंड है ना गर्मी है, जिसमें एक पैर कंबल के अंदर होता है और एक बाहर होता है, उस वाले मौसम में अपना ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि जुकाम वगैरह हो रखा है। मुझे भी हो गया, साक्षी ने कराया मेरे, तो मुझे नहीं हो रहा था। बट आप अपना ध्यान रखना, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो वायरल है वो चल रहा है एंड वो बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ रहा है। तो आज की वीडियो में हम पार्ट 1 की स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने पता नहीं कितनी बार कर रखी है। और फिर भी कमेंट सेक्शन में यही कमेंट आते हैं कि एक बार पार्ट 1 के लिए बता दो एंड पार्ट 2 के लिए भी बता दो, बट पार्ट 1 के लिए ज़्यादा क्वेरीज होती है। पर्सनल टेलीग्राम पे भी मैसेज आते हैं कि प्लीज़ पार्ट 1 के लिए एक बारी बता दो, कहाँ से रिसोर्सेज इकट्ठा करें, कहाँ से क्या करें। तो हम पार्ट 1 के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा है वो मैंने क्लिप जो है वो आगे लगा दी है। तो सबसे पहले मैंने आज प्रोनाउन की 2 सेकंड क्लास ली थी, वो मैंने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद मैंने अपना जो पार्ट 1 का मैथ्स होता है, उसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था और वो कैब करी थी 1 घंटे की, जो कि अब मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। और मैंने पार्ट 2 करा था, जिसमें मैंने किया था वेक्टर स्पेस को स्टार्ट, और ये सब मैंने करा। और जीएस में मैंने इकोनॉमिक्स करी थी। तो ये मैंने सब कुछ आज पढ़ा था और ये मेरा टचवुड पहली बार बहुत दिनों के बाद एक ही दिन में कंप्लीट हो गया था। एंड मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अच्छे से जल्दी अपना जो पेस है वो पकड़ पाऊँ। बट आज मुझे कोल्ड भी हो गया था हल्का सा, तो उसके बाद में मैंने क्या करा, दवाई खा ली थी। तो अभी मेरा आज जो शुरुआत हुई थी वो मेरा 5 बजे हुई थी। तो आज मेरा जो व्लॉग है वो 5 बजे से स्टार्ट हो रहा है एंड मैं धीरे धीरे इसको रिड्यूस करूँगी। बट कभी कभी क्या हो जाता है, क्योंकि मेरे को सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो 1-2 घंटा लग जाता है सोने के लिए। तो उसके बाद में मुझे मतलब अगर मैं बेड में भी लेट गई हूँ तो भी मुझे 1-2 घंटा, मतलब मुझे खुद को स्टोरी सुनानी पड़ती है कुछ अजीबोगरीब सी, तब जाके मुझे नींद आती है। तो मेरा थोड़ा स्लीप साइकिल भी बेकार हो रखा है। तो बहुत सारी टेंशन चलती रहती है एक इंसान के माइंड में, जो सामने दिखता है वो वैसा होता नहीं है कभी कभी। तो चलिए पार्ट 1 की जो स्ट्रेटजी है वो फॉलो कर लेते हैं, वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने जीएस से ही। तो जीएस के लिए मैं जो फॉलो करती हूँ वो मैं अरिहंत को फॉलो करती हूँ, लूसेंट को फॉलो करती हूँ, और अभी करंटली मैं यूट्यूब चैनल का नाम लूँ तो मैं परमार सर को फॉलो कर रही हूँ। एंड ही इज़ द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। मतलब मैंने पहली बार उनसे पढ़ा है, नाम ही नाम सुना था, बट मैंने अब पढ़ना स्टार्ट करा है, तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इकोनॉमिक्स अगर मुझे समझ में आ रही है तो उनसे ही आ रही है। दूसरी बात कर लेते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में मैंने करा है राकेश यादव सर को फॉलो, और उनको ही मैंने बैच लिया था दिल्ली में जब मैंने ऑफलाइन कोचिंग करी थी। मैंने कितनी बार बताया हुआ है वहाँ से। और जीएस में हम करंट अफेयर की भी बात कर लेते हैं। तो करंट अफेयर मैं करती हूँ स्पीडी से, या एक यूट्यूब चैनल है जीके क्रेजी ट्रिक्स, वहाँ से कर लेती हूँ। तो वो भी काफ़ी अच्छा कराते हैं, तो वो भी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने अपना सारा का सारा जो वो था टू डू लिस्ट डे 8 के लिए वो बनाई थी। एंड उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले मैंने नीतू मैम की जो वीडियोस थी वो देखी थी। नीतू मैम और गोपाल वर्मा सर जो यूट्यूब पे है, मैंने ये सब कुछ यूट्यूब से करा है। अब की बार मैंने कोई पेड बैच नहीं लिया और यूट्यूब से मैंने करा। और अब मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ वो भी मैं ओपन स्टडी गुरुकुल से कर रही हूँ। तो उसमें बहुत सारी क्लासेस हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हो। अब बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ, मैंने कभी रीजनिंग क्लास नहीं ली। कैलेंडर क्लॉक वगैरह जो होते हैं, और जो टॉपिक मेरा छूट जाता है उसके लिए, या मुझे समझ नहीं आता, तो वो चीज़ मैं यूट्यूब से कर लेती हूँ किसी भी टीचर से। क्योंकि यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट पड़ा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते और समझ भी नहीं सकते, क्योंकि इतना सारे लोग हैं। जिसका भी आपको समझ में आए ना, चाहे कोई भी हो, मैथ्स के लिए गगन प्रताप सर हो, आदित्य रंजन सर हो, राकेश यादव सर हो, कोई भी हो, आपको जिसका भी पसंद आ रहा है उससे आप पढ़ना शुरू करिए। क्योंकि अगर एक ही टीचर का समझ में आता तो फिर दुनिया में एक ही टीचर होते। अगर आपको जिसका भी समझ में आ रहा है आप वहाँ से करो। रही बात हिंदी की, तो हिंदी के लिए आप लूसेंट को फॉलो करो। मैंने सुना था कि अरिहंत में थोड़ी गलती आ रही है, एक ने बोला था मुझे टेलीग्राम पे कि मैंने अरिहंत नहीं पढ़ा। हिंदी के लिए आप लूसेंट को फॉलो करिए, काफ़ी अच्छी बुक है। और ये सब रहे हमारे 5 सब्जेक्ट की बातें। आई थिंक आपको ये सब कुछ हेल्प करेगा कि पार्ट 1 कहाँ से तैयारी करें। एंड एक बात और, अगर आप बिगनर हैं, मैथ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पहले एक कोई कॉमन सा बैच ले लीजिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग से बताओ। जैसे कोई मतलब यूपी पुलिस के बारे में, मतलब इनका पेपर थोड़ा हल्का होता है। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इनका थोड़ा सा जो लेवल है वो डाउन होता है। तो इनकी जो, मतलब मैं वैसे नहीं कह रही, जो इनकी क्लासेस होती है उससे आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कोई बैच ही लेना है तो भाई, मैं तो देखो सिर्फ राकेश यादव सर को फॉलो करा है मैंने। और वैसे भी वो एसएससी के हैं, तो DSSB के जितना इतना लेवल तो, मतलब एसएससी जितना लेवल तो है ही नहीं हमारा। तो यहाँ पे मैं दवाई खा रही थी, मुझे कोल्ड हो गया था, तो इतनी सारी बांध के दे दी। और ये है मेरी जीवन दायिनी, जो ये 3 दवाई रखी हुई है, इनके बिना तो मैं कहीं जा भी नहीं सकती हूँ।
एंड हम ये बाल्टी लेके आए थे तो इसमें हम अपने फ्रूट्स वगैरह रखने स्टार्ट कर दिए हैं कि हम इसमें रख लेंगे। तो ये सब हाँ, हम ऐसे-ऐसे काम करते हैं ना, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसमें यूनिक बनाते हैं, फ्रूट रख लेंगे। तो घर-वर साफ़ करके मैं अब की बार बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रही हूँ कि घर बिल्कुल साफ़ रहे और बिल्कुल भी गंदा ना रहे। दिल्ली में तो घर गंदा होने का जैसे कि कुछ एक रिचुअल सा है कि सुबह उठोगे कितना भी साफ़ करके सो, गंदा ही मिलेगा आपको और पूरे घर में धूल-धूल रोज़ हर रोज़ मैं डस्टिंग कर रही हूँ ताकि एक भी दिन हमारा वो ना हो कि आज नहीं हुई तो घर गंदा हो गया। तो मैं ये बात कर रही थी कि अगर आपको पार्ट 1 की करनी है तो आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर दीजिएगा और जो बेसिक है उसको क्लियर करिएगा अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो। और मैं इस टाइम पे प्रैक्टिस ही कर रही हूँ और उसके बाद में क्वेश्चंस बहुत सारे अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं, तो डर नहीं लगता। तो ये सब कुछ आप कर लेना। एंड रही बात पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 सबका अलग-अलग है, तो पार्ट 2 के लिए मैं तो जो वीडियो है वो अलग बना दूँगी, कल बना दूँगी पार्ट 2 के लिए, क्योंकि उसके सारे रिसोर्सेज़ मुझे देखने पड़ेंगे। क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह से कर लेती हूँ कभी-कभी, जहाँ से मुझे समझ आ जाता है ना मैं वहीं से कर लेती हूँ। मेरा कोई ऐसे मैं स्टक नहीं होती, बस मैं मैथ्स के लिए तो हूँ कि मुझे राकेश यादव सर ही चाहिए। एक बार मैंने रित्या रंजन सर की भी वीडियोज़ देखी हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा कराया, बट फिर से मैं सारे रूल्स, ट्रिक्स, फ़ॉर्मूला सब कुछ राकेश यादव सर का ही फ़ॉलो करती हूँ, तो मुझे उनका ही समझ में आता है। जब होता है ना कि आप स्टार्ट करते हो एंड आप उनकी पूरी क्लास ले लेते हो, तो फिर आपको वही समझ में आने लग जाता है कि भई उन वाले सर ने तो कुछ अलग बताया था, मुझे तो ये वाला याद है, तो आप वही सेम फॉलो करने लग जाते हो। और रही बात टीचर्स की, तो जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो जब आपको क्वेश्चन की भूख होती है, बस कि क्वेश्चन आ जाए, मैं उसको निकाल के देखूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो आपको सिर्फ उसी की भूख होती है। तो फिर टीचर सामने कोई भी हो, तो आपको सिर्फ ये होता है कि देखता हूँ मुझसे क्वेश्चन होता है या नहीं, और अगर नहीं होता तो फिर हम उसको प्ले कर लेते हैं कि भई हाँ, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था, तो इसका टाइप कैसा है। तो ये है। और अगर आपको और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन खुला है। एंड आप पूछ रहे थे कि टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करें, तो जो मेरा चैनल का अबाउट है उसमें मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, मेरा इंस्टाग्राम का भी और मेरे टेलीग्राम का भी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड मैं वहाँ पे भी रेगुलर रील्स वगैरह अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो करिएगा। एंड अगर आपको और भी कुछ पूछना हो तो टेलीग्राम चैनल पे या इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी भी तरीके का। तो अभी मैं पढ़ ही रही थी, एंड जब मैंने अपना ये सेटअप बनाया ना, अब की बार मुझे बहुत पीस एंड काम मुझे महसूस हो रहा है इस वाले सेटअप में पढ़ने पे। आप एक चीज़ देखना, अगर आप बेड पे पढ़ रहे हो, जैसे ठंड में तो चलो बेड पे पढ़ते हैं, बट और अगर आप टेबल चेयर पे पढ़ रहे हो ना बैठ के, और अगर आपने मतलब थोड़ा सा डेकोरेट करा हुआ है, तो वहाँ पे ना फील आती है। जहाँ पे आप सफाई वगैरह करके बैठते हो ना, वहाँ पे थोड़ी सी फील आती है कि भाई हाँ, यहाँ पे ये मेरा पढ़ने का स्पेस है। तो वो वाला स्पेस ना हमारा सबसे हैप्पी स्पेस होता है। या तो वो मेरा मंदिर है जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ, या तो मेरा हैप्पी स्पेस वो है, या फिर मेरी स्टडी टेबल है। तो ये 2 इतने मेरे फ़ेवरेट होते हैं ना अपने रूम के, कि मुझे यही चाहिए होता है। और अब की बार मैंने थोड़ा-सा ना स्पेस करा है, मतलब सब कुछ घुटा-घुटा सा नहीं करा। एक टाइम पे ना वीडियो में भी देख के ऐसा लगने लगा था कि मुझे साँस कैसे आ रहा है इस वीडियो में, क्योंकि इतनी सारी बुक्स एंड वो हो रखा था। एंड दूसरी बात, ये वाले रूम में ना ये जो है अभी-अभी अंकल ने कलर करा है, तो वो अभी मैं छुटा नहीं सकती। अगर मैं कुछ टेप वगैरह लगाऊँगी या कुछ और लगाऊँगी उसको लगाने के लिए, तो वो सारा कलर उतर जाएगा एंड वो फिर हमारे ऊपर पेनल्टी आ जाएगी। तो एक रीज़न ये भी था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैंने ये वाला चीज़ भी नहीं करा। एंड यहाँ पे आज मुझे फ़ील हुआ कि भाई ठंड नहीं हो रही है, ठंड नहीं हो रही है, बट आज ना देखो बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा, और ये सुबह का टाइम है, मतलब सुबह का नहीं, शाम का टाइम आई थिंक। तो ये कुछ भी नहीं दिख रहा था, एंड मैंने कहा भाई आज तो ठंड हो गई फाइनली। और अब तो 2-3 दिन से ठंड होने लगी है, बट ये घर जो है थोड़ा गर्म सा है, और गेट वेट बंद हो गए तो इतनी ज़्यादा हमें वो नहीं लगती, मतलब ठंड नहीं लगती। अभी भी हमारा फ़ैन चल रहा है। तो ये सब था। तो आप लोग बताना ज़रूर कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। एंड अगर आपको पार्ट 1 में कोई भी दिक्कत हो, या फिर मेरे से कुछ भी पूछना हो, या फिर मेरा कुछ भी ठीक कराना हो कि आप ये चीज़ यहाँ से कर लीजिए, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। और आपको अगर कुछ भी पूछना होगा तो वो आप पूछ लेना, कमेंट और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बस यही है, और पढ़ते रहना, इस ठंड में ठंड मत मारना। तो चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में डे 9 में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम।